नमस्कार मित्रों। आज की चर्चा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से आतंकवाद फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और बैट नाम का एक समूह है जो पाकिस्तान की सेना के साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में उसकी अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। माना जा रहा है कि एसएसजी और बैट ये दोनों पाकिस्तानी सेना की जो ट्रेंड टुकड़ियां हैं, जो ट्रेंड समूह हैं, वो इसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो डायरेक्ट एक्शन भी इसके ऊपर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी घोषित हो चुके हैं और धारा 370 हटने के बाद वहां पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। और ऐसी आशंका है कि इस दौरान एसएसजी और पैट ये दोनों ही समूह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर इन 3 दिनों में यानी इन 3 चरणों में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये एसएसजी और बैट ये है क्या। एसएसजी को आप मान सकते हैं कि दुनिया की सबसे विशिष्ट और उच्च प्रशिक्षण विशेष अभियान बलों में से एक है। अपने कठोर प्रशिक्षण, बहुमुखी कौशल सेट और परिचालन की जो इसकी प्रभावशीलता मोबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, उसके कारण एसएसजी पाकिस्तान की पूरी आर्मी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इसके अंदर इसकी स्थापना 23 मार्च 1956 को हुई थी और इसका इसकी जो तैयारी की गई, इसको जो तैयार किया गया है वह मूलतः ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस यानी एसएएस और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्स ग्रीन बैरेक्स की तर्ज पर इसको तैयार किया गया। इसमें कई बटालियन हैं जो एसएसजी है और इसमें हर एक बटालियन की एक अलग स्पेशलिटी है, अलग तरीके के ऑपरेशंस करने की। एसएसजी में कितने सैनिक हैं ये संख्या पब्लिक नहीं की गई है, पाकिस्तान ने पब्लिक नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में एसएसजी में जो ट्रेंड सैनिक हैं। और प्रत्येक बटालियन में जो अमूमन 4 कंपनियां होती हैं और कई बटालियन एसएससी की हैं और हर बटालियन एक खास किस्म के ऑपरेशन में स्पेशलाइज कर सकती है। और इसके अलावा इसमें छोटी छोटी टीम्स होती हैं, हर एक बटालियन में 4 कंपनियां हैं। ये कंपनियां भी अपने आप में अलग अलग ऑपरेशन करने के अंदर सक्षम हैं। तो जहाँ तक इसकी भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया की बात है तो एसएसजी के लिए चयन प्रक्रिया अत्यंत जिसको आप कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कठोर है। और इसके लिए पाकिस्तान की सेना के जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो एलीट है उनको एक तरीके से एक एलीट कमांडो फोर्स है उनकी। और उसके लिए बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है वो रहती है और लगभग 9 महीने के आसपास इनका जो है वो प्रशिक्षण रहता है। और पाकिस्तान में चेरत नाम की एक जगह है जहाँ पर कि एसएसजी की ट्रेनिंग दी जाती है। और एसएसजी की जो प्रमुख काम है उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ। एक तो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर यानी गैर परंपरागत तरीके से युद्ध करना, और इसमें वो शामिल है कि जो उनका दुश्मन है उसकी डिफेंस लाइंस के पीछे जाके वहाँ तोड़ फोड़ करना, गुरिल्ला वॉरफेयर करना, सीक्रेट ऑपरेशन चलाना, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, टेररिज्म फैलाना। इसका एक अभी खासकर हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाना इसका एक जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। इसके अलावा घात लगाकर हमला करना और जो थोड़े रिस्की ऑपरेशन है उनको अंजाम देना। और ये भारत के अंदर आते हैं, ऑपरेशन करते हैं और तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके वापस चले जाते हैं। और इसके अलावा ये प्रति जो दुश्मनों का इलाका है उसके अंदर टोही अभियान भी चलाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो स्थानीय कई आंदोलन चल रहे हैं जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में आंदोलन चल रहा है, सिंध में चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, तो इन सभी जगहों पर जो वहाँ जो आप फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस देख रहे हैं, जो वहाँ पर दमन देख रहे हैं, उसमें एसएसजी की एक खास भूमिका रहती है। पाकिस्तान में जो भी स्थानीय लोग कोई भी आंदोलन चलाते हैं उसको क्रश करना, उसको दमन करना, तो जब आर्मी को वो करना होता है तो उसमें एसएसजी एक अहम भूमिका निभाता है। और इसने 1971 में जो भारत पाक का युद्ध था उसके दौरान इसने भारत की सीमा के अंदर कई ऑपरेशन किए।
इसके अलावा जो सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ 1979 से लेकर 1989 तक, उसके अंदर इसने सोवियत सेनाओं के खिलाफ जो मुजाहिदीन लड़े थे उनको प्रशिक्षण दिया और उनके साथ इन्होंने अपने कई ऑफिसर्स भी भेजे जिन्होंने कि वहां पर सोवियत संघ के साथ युद्ध किया। इसके अलावा एक ऑपरेशन साइलेंस के नाम से 2007 में पाकिस्तान में एक ऑपरेशन किया गया था। ये एक बड़ी घटना थी जिसमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को कुछ अल्ट्रा रेडिकल इस्लामिस्ट्स ने कैप्चर कर लिया था, तो उससे जो छुड़वाया था उसमें एसएसजी की एक अहम थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो भी स्थानीय आंदोलन चल रहे हैं उनके दमन में भी एक प्रमुख भूमिका निभाया। अब बात करते हैं बॉर्डर एक्शन की बीएटी। ये बीएटी जो है ये भी एसएससी का ही एक प्रकार से हिस्सा है। और बीएटी एसएससी कमांडोज, इसको आप ये भी नहीं कह सकते सर, ये बीएटी बॉर्डर एक्शन टीम सीमा के पास काम करती है, भारतीय सीमा में बार बार घुसती है, आतंकवादी ऑपरेशन को अंजाम देती है। और माना जाता है कि कई जो हमने घटनाएं देखी जिसमें भारतीय सैनिकों के अंगों को क्षत विक्षत किया गया या किसी का सर काट दिया गया, तो ये सारे काम ये जो बॉर्डर एक्शन टीम है ये करती है। और बीएटी एसएससी कमांडो और जो बाकी की पैरामिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान में है उनको मिलाकर बीएटी बनती है। और इसका मेन जो काम है वो है एलओसी पर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है जम्मू कश्मीर पे, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें घात लगाकर भारतीयों पर हमला करना, भारतीय जो टारगेट्स हैं उनको जो है उनको निशाने पर लेना, भारतीयों जो सैनिक हैं उनके ऊपर हमला करना, भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर, नागरिक प्रतिष्ठानों पर, भारतीय नागरिकों पर हमला करना, और आतंकवाद जो आतंकवादी वहां से क्रॉस कर रहे हैं उनको टैक्टिकल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना। तो बॉर्डर एक्शन टीम काफी एक्टिवली काम कर रही है पिछले काफी समय से, और खासकर हमने जो हाल में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा देखा है, तो जो इंटेलिजेंस भारत ने गैदर की और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उसमें एसएसजी और बॉर्डर एक्शन टीम्स की एक अहम भूमिका रही है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि चुनाव आ रहे हैं तो इस दौरान बॉर्डर एक्शन टीम की भूमिका और भी ज़्यादा होगी। और जो एसएसजी के कमांडो है वो भी बॉर्डर एक्शन टीम्स के जो ऑपरेशन है उसके अंदर भागीदारी में काम करते हैं। और खासकर भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। और इनकी मदद जो है वो अक्सर जो आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स हैं पाकिस्तान के और ऑफिसर्स हैं उनको जो जो बैट है और जो एसएसजी है, खासकर बैट को पूरा का पूरा जो पीछे लॉजिस्टिक टैक्टिकल सपोर्ट एसएसजी के अलावा जो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी है वो भी प्रोवाइड कराती है। तो ये एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी आप इसको कह सकते हैं, ये हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी का ही है। और ये बॉर्डर के ऊपर घात लगाकर हमले करता है। और ये किसी भी प्रकार के युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और ये हर तरीके के टैक्टिक्स को अडॉप्ट करते हैं अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये भारत में इनकी टीम्स काफ़ी सक्रिय हो रही हैं। और एसएसजी और बीएटी ये दोनों के जो ऑपरेशन भारत में हैं वो इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को अभी भी बढ़ावा दे रहे हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में एसएसजी और बैट इन दोनों पर भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान और भारत की सुरक्षा कर्मियों की भी नजर रहेगी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।